राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि 4 जनवरी, जितना खोया है 10 गुना पाएंगे, वापिस करेंगे, दुनिया पर छा जाएंगे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, जितना खोया है 10 गुना पाएंगे, वापिस करेंगे, दुनिया पर छा जाएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य राजा हैं, सूर्य सरकार है, सूर्य सरकारी तंत्र है। यही सूर्य महाराज बैठे हैं आपके 12वें घर में। यह घर होता है व्यय का, और इसी घर में आज 4 तारीख को, 4 जनवरी 2025 को बुध राजकुमार आ गए हैं और आपके 12वें घर में, आपके व्यय भाव में, आपके विदेश के घर में बन गया बुधादित्य राजयोग। 1 वर्ष के बाद ही फिर यह योग बनेगा, तो इस योग का पूरा पूरा लाभ उठा लीजिए। जब हम किसी कुंडली को देखते हैं तो सर्वप्रथम सूर्य के स्थिति को देखा जाता है। जिस जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, सूर्य मजबूत होता है, वह जातक कम उम्र में नौकरी पा जाता है, सरकारी तंत्र से जुड़ जाता है। उसके पास धन की कमी नहीं होती, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत की कमी नहीं होती है। किंतु जिसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं होती है, उसके जीवन में भटकाव आ जाता है। उपाय करते हैं, उपाय से हमें लाभ प्राप्त होता है। जिसका सूर्य मजबूत है और मजबूत होगा, जिसका कमजोर है उसका भी मजबूत हो जाए तो हमें लाभ प्राप्त होगा। छोटा उपाय आगे बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो जाए। अब यही सूर्य और बुध बैठे हैं आपके 12वें घर में। यह घर होता है व्यय का, यह घर होता है खर्च का, और सूर्य मालिक है आपके इस घर के, अष्टम भाव के, और बुध मालिक है आपके भाग्य भाव के और आपके 6वें घर के। 6वां घर होता है रोग ऋण शत्रु का और सरकारी नौकरी का, अर्थात नौकरी का घर होता है। और इनकी दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी सीधे आपके 6वें घर पे, सूर्य की भी और बुध की भी। तो अब आपने बहुत रोया, आपने बहुत खोया, अब उसका 10 गुना पाएंगे आप। कैसे पाएंगे? कि आपके ऊपर जो कर्ज था, 7.5 चल रहा, जो कर्ज था, आपके पास बीमारी जो थी, वह बीमारी दूर होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। और यदि आपका कोई समस्या था शत्रु से, तो शत्रु परास्त होगा। आप यदि नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे, आपने बहुत परीक्षा दिया है, तो आपको इस समय नौकरी लगने का चांस बन रहा है। क्यों बन रहा है? या 4 तारीख से 14 तारीख तक, 14 तारीख तक बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा और दृष्टि सीधे 6वें घर पे ही होगी। तो इस समय आप पूरा कोशिश कर लीजिए, पूरी ईमानदारी से कोशिश कर लीजिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और यहां यह घर जो होता है, 8वां घर होता है अचानक से जीवन में होने वाले लाभ का, शुभ लाभ का, शुभ घटना का। और यही घर होता है अड़चन का और बाधा का। और इसके मालिक बैठे हैं व्यय घर में, तो बहुत अच्छा है। आपके जीवन में जो अड़चन, जो बाधा थी, वह खर्च हो जाएगा, अर्थात वह समाप्त हो जाएगा। सूर्य जो समाप्त कर देंगे। विदेश से यदि कोई काम था आपका, तो वह काम आपका पूरा होगा। यदि आपका कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है, आयात निर्यात का कर रहे हैं, तो आपको अपार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप जाकर के विदेश में सेटल हो गए हैं, तो आपको वहां पे लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय बन रहा है। आप कोशिश करिए, वीजा अप्लाई करिए, दौड़िए, आपका काम सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी का लफड़ा है, तो इस समय आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपके पक्ष में रिजल्ट आएगा, परिणाम मिलेगा।
नौकरी की समस्या तो अवश्य दूर होगी। आप कोशिश करिए, इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए। बिजनेस व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है। आप कोशिश करिए, बिजनेस अपना खूब बढ़ाइए, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, आपके बॉस से कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई बाधा, कर्मचारियों से कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई बाधा, वह बाधा, वह अड़चन, वह परेशानी दूर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सूर्य राजा है, सूर्य सरकार है, सूर्य सरकारी तंत्र है। यदि किसी सरकारी विभाग में आपका कोई फाइल फंसा है, यदि आप ठेका लेना चाहते हैं, या आपका कोई पैसा फंसा है, पैसा रुका है, तो यकीन मानिए आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको धन की प्राप्ति होगी, आपका धन आएगा, आपका धन बढ़ेगा। इस समय आपका स्वास्थ्य खूब उत्तम होगा। हमारे जो भाई, हमारी जो बहन, हमारी जो माताएं, हमारे जो पिता तुल्य हैं, खेती का काम करते हैं, यकीन मानिए आपको आपके फसल का बड़ा अच्छा दाम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनका भी खूब नाम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य नाम पैदा कराते हैं, सूर्य पराक्रम देते हैं, सूर्य प्रतिष्ठा देते हैं, पद देते हैं। तो आपको पद प्राप्त होने का समय बन रहा है। कोशिश आप करिए, प्रयास आप अपने कोशिश को, अपने प्रयास को और बढ़ा दीजिए। यदि आप खेल जगत से जुड़े हुए हैं तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, अच्छा काम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप पे शनि की 7.5 चल रही है, किंतु आपने जितना रोया है, आपने जितना खोया है, वह सब अब सूद समेत वापस धीरे धीरे मिलने का टाइम शुरू हो रहा है। आपसे शनि की 7.5 मार्च में समाप्त हो जाएगी, अब उसका यह सब शुरुआत हो रहा है। आपका सारा समस्या का समाधान होगा। जो अड़चन, जो बाधा थी, वह अड़चन, वह बाधा अब खर्च हो जाएगी। जब बाधा खर्च हो गया तो भाग्य का साथ मिलेगा, कर्म का साथ मिलेगा, इच्छा की पूर्ति होगी, स्वास्थ्य उत्तम होगा, धन का समस्या दूर होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, सुख में वृद्धि होगी, संतान में वृद्धि होगी। यदि संतान नहीं थे तो संतान उत्पन्न होंगे। यदि आपके संतान भटक गए थे तो संतान सही रास्ते पे आ जाएंगे। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी समय आपके लिए बड़ा उत्तम होगा। धैर्य रखिए, धीरज रखिए, समय आपके पक्ष में धीरे धीरे अब शुरू हो गया। आपका सितारे अब बुलंदियों पर जाएंगे। यकीन मानिए समय आपके पक्ष में है। इस समय का एक एक पल का इस्तेमाल कर लीजिए, आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। 14 तारीख तक का समय आपके लिए बेहद फायदेमंद है। चमत्कारी फल आपको प्राप्त होगा, देखने को मिलेगा। इस समय में उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल अवश्य दीजिए और बहते हुए पानी में थोड़ा सा गुड़ डालिए और ब्राह्मण को गुड़ का दान करिए। गाय को मीठी रोटी खिलाइए। बुधवार के दिन श्री गणेश जी के चरणों में दूर्वा अर्पित करिए। गाय को हरा चारा खिलाइए। हो सकता है आपको लाभ हो तो जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। आपका कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल भेजिए। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।